बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसमें हेरा फेरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी और किसी न किसी तरह इमरान खान को डिच करना और बाकी NRO2 का जो किस्सा है उसको आगे लेके बढ़ना, ताकि तमाम करप्ट माफिया जो है उनके केसेस साफ़ हो जाएं और जो खाया पिया वो गया और आगे फ्रेश कार्रवाई खाने पीने की जारी रहे। इन चीज़ों को देख के बड़ी मायूसी होती है। मैं एक तहरीर पढ़ रहा था जिसमें कि गालिबन सोनी राना की तहरीर थी, जिसमें वो पाकिस्तान के अवाम के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि एक सर्वे किया गया और लोगों से सवाल ये था कि क्या आप, अगर आपको मौका मिले, वसाइल हों, तो क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे या दुनिया के किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे। तो वो कहता है कि 85% लोग जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये हालात यहाँ ऐसे नहीं हैं कि हम यहाँ रहें, हम कहीं और किसी मुल्क में जाना चाहेंगे मगरबी दुनिया में। 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो हम यहीं रहेंगे। और उसका दावा है कि ये सारे लोग वैसे इमरान खान को या PTI को सपोर्ट करते थे। जो नतीजा उसने अखज़ किया, उसने ये कहा कि ये सपोर्ट किस काम की, अगर 85% लोग उनमें इतनी भी हया नहीं या इतना भी जज्बा नहीं कि इमरान खान अगर मुल्क को संवारने की बात करता है तो तकलीफ़ उठाएं, धक्के खाएं, लेकिन उसके साथ खड़े हों ताकि उनका मुल्क संवार दिया जाए, ना कि वो यहाँ से मुल्क को छोड़ के जाना उसको तरजीह दे रहे हैं। तो फिर कमिटमेंट तो ना हुई कॉज के साथ। आप वोट तो जाके दे सकते हैं, लेकिन अगर वोट तक पहुंचने के लिए आपको तगोदाव करनी पड़े, जद्दोजहद करनी पड़े, तो आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। 15% को सोनी राना कहते हैं कि मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वही सच्चे साथी हैं इमरान खान के, जो जद्दोजहद में भी साथ देना चाहते हैं और बाद में अगर इलेक्शन हो तो उसमें वोट भी देंगे। यही अलमिया है यहाँ का। आप देखिए जो तजाद और जो भी डेवलपमेंट्स हैं और जित ढिठाई और बेशर्मी से ये चीज़ें चल रही हैं, उसको देख के क्या बाकी पाकिस्तानी जो हैं उनके दिलो दिमाग में गुस्सा नहीं आता, उनको उनका खून जोश नहीं मारता कि उनको कुछ करना चाहिए। एक जाली वीडियो फिर, ऑडियो फिर निकाली गई जिसमें कि इमरान खान की मिसेस बेगम, उनकी बुशरा बीबी, वो जुल्फ़ी बुखारी को कह रही हैं कि इमरान खान के पास घड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते और मैं चाहती हूँ वो बेच दी जाएं, तो आप उसका इंतज़ाम करें। और जुल्फ़ी बुखारी जो है वो उस मामले में रजामंदी का इजहार करता है कि हाँ ठीक है। 21 सेकंड की ये ऑडियो है और उसमें सिर्फ इतना है। हो सकता है जिसने लीक की है वो, उसने ये इंडिकेशन देने की कोशिश की हो कि मैंने सिर्फ इतना ही पोर्शन लीक किया है, जबकि मेरे पास और भी गुफ्तगू है। ये एक तरह की एक थ्रेट रखी हो, लेकिन इस गुफ्तगू से क्या आप नतीजा क्या अखज़ करते हैं। घड़ियां मेरी हैं, मैं मालिक हूं, मैं बेचूं या कुएं में फेंकूं, आप कौन है पूछने वाले। तोशाखाना से घड़ियां ली या एक घड़ी ली, खरीदी, पैसे दिए, जो तोशाखाना ने कीमत मुकर्रर की वो दे दी, तो क्या इमरान खान अकेला था इस काम में। जो परेशानी की और हैरानी की बात है कि जो यहां से गाड़ियां ले उड़े, कालीन ले उड़े, इतनी महंगी चीजें यहां से ले गए, वो वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ हो, वो सदर हो परवेज़ मुशर्रफ हो, या उससे पहले नवाज शरीफ, जरदारी, सब ने हाथ रंगे। यहाँ पे एक प्रोसीजर है, उसके तहत वो पैसे देते थे और चीज़ ले लेते थे। उनका कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो कि ख़रीदी हुई चीज़ बेची गई उसका जिक्र, और उसी को कोई बहाना लेके तो तोशाखाना वाला केस बना के इमरान खान को नाहल किया। और अब उस नाहली के ख़िलाफ़ जो अदालत में केस है वो अल्लाह बेहतर जानता है वो कब सुना जाएगा।
सो ये तो यहाँ की बात हुई। अब फिर इसके साथ साथ ये इस तरह जब ये मामला ये करते हैं, इस तरह का कोई लीकेज, कोई ये वो, कोई मरियम के पास वीडियो होगी, कोई ऑडियो होगी, वो ले आएगी। उसके साथ साथ और भी बड़े भोंडे तरीके से काम करते हैं जो जाली लगते हैं, पकड़े जाते हैं। अब पहले तो इस वीडियो के बारे में जो जिन्होंने फॉरेंसिक किया, इसको चेक किया, आवाज़ वगैरह, वो कहते हैं कि जी ये वीडियो जाली है, ये वैसे बनाई गई है सिर्फ इसको बदनाम करने के लिए इमरान खान को। सो लानत है उन लोगों पे जो इस तरह के भोंडे किस्म के हथियार लेके तो एक आदमी को उसकी तजलील करने के लिए कोशां हैं। दूसरी तरफ एक आदमी शफीक नामी, जिसका कि कोई कारोबार था यहाँ पे, वो किस ज़माने में तोशाखाना में मुलाजम भी रहा, फिर वो कारोबार अभी कर रहा था या इस्लामाबाद में कहीं उसने किसी मार्केट में अपनी दुकान रखी हुई थी जहाँ वो सोने का कारोबार भी करता था और भी चीज़ें वगैरह वो बेचता था, कीमती चीज़ें, और तोशाखाना के सामान भी वो ख़रीदता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बाहर से, दुबई से भी ऑक्शन वगैरह में चीज़ें लेके आके यहाँ बेचता था। उस शख्स ने घड़ी ख़रीदी, पहले उसका कहा जा रहा था, जो हमें इमरान खान के सोर्सेज से पता लगता था कि यहाँ घड़ी लोकली ख़रीदी गई। चुनाचे उससे वो वाज़ेह होता था कि जो दुबई का फ्रॉड है वहाँ पे, जो उमर फ़ारूक या कोई वहाँ से वो बताता है कि उसने घड़ी ख़रीदी, वो गलत कहता है, वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ शफीक का एक उसने रसीद दी हुई थी, 2 करोड़ की घड़ी ख़रीदी या 3 की, जितने की भी वो घड़ियाँ ख़रीदी, उसका उसने एक रसीद मोहर लगा के दस्तखत करके दी हुई थी। अब उसको ला के तो टेलीविज़न पे बिठा दिया या उसकी वीडियो बना ली, और उसमें वो कह रहा है कि जी मुझे तो पता नहीं वो किस तरह किसी ने मेरी मिसयूज़ की है मोहर, और किसी ने मेरे जाली दस्तखत बना लिए और मैं तो इसमें मुलव्वस ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे इस तरह मुलव्वस किया गया तो मैं अदालत में जाऊंगा या इस तरह का मैं कोई कानूनी चाराजोई करूंगा। सो ये एक और फ्रॉड कहीं से लेके निकल आए। उसके मुकाबले में आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इजाज़त दी सलमान शहबाज, जो यहाँ से भागे हुए थे, 5 साल तक वो मफरूर रहा। अदालत ने उसको मफरूर भी करार दिया हुआ था। आज अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल दे दी, उनको कहा जी 13 दिसंबर को वो हाज़िर हो जाएं। FIA को मना कर दिया कि वो इसको अरेस्ट न करें। इल्ज़ाम 16 अरब रुपए के गबन का था। 17,000 ट्रांजैक्शन थे जो कि FIA ने पकड़े। 28 केसेस थे। या तो FIA उस वक्त झूठ बोल रही थी या आज के सबूत नहीं है। फिर इस FIA को क्या ज़रूरत है इसको रखने की? इसको तो जाके बहरे हिंद में फेंक देना चाहिए, जो रात रात में बदल जाती है। उस वक़्त FIA के बयानात मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं। आज कहा जा रहा है कि जी वो झूठे केसेस हैं। हुकूमत अपनी आ गई, और ये डिले और भाग जाना मुल्क से ये किए इसीलिए जाता है कि आप इंतज़ार में रहते हैं कि क्योंकि ये माफियाज बार बार हुकूमत में आती हैं। मुझे किसी ने ताना दिया कि ये नवाज शरीफ हुआ, भुट्टो हुआ, ये फ़ौज लेके आई थी। मैं आगे से यही कहता हूं कि बिल्कुल फ़ौज ने बहुत घटिया काम किया। उन लीडरों ने इंतहाई शर्मनाक हरकत की जो ला के मुल्क में मुसल्लत की हमारे ऊपर, ये नवाज शरीफ और इस तरह के लोग। लेकिन मैं इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहूं जो उनको कई दफ़ा इलेक्ट करके फिर हुकूमतों में ला के बिठा देते हैं। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ये इनको वोट दे के तो फिर कहेंगे कि जी इनको हुकूमत में बिठा दिया जाए। तो इन हालात में आप क्या तवक्को करते हैं? इससे बढ़ के एक और केस है, वो है हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब का, जो हमेशा ख़जाने के करीब रहे और उन्होंने अपनी जायदादें बनाई। उस वक्त जब उन पे केस बना, वज़ीर आज़म उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी थे। शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में केस बना और उनके पास जवाब नहीं था, और वो शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में ही बैठ के मुल्क से फ़रार हुए, वज़ीर आज़म के जहाज़ में।
केस उसका भी कहा जाएगा कि जी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। अब नैब ने कहा जी कि इनके असासे, नैब ने बैंकों को, तमाम अदारों को लिख दिया कि इनके असासे जो हैं वो डिटैच कर दिए जाएं, क्योंकि उनको नैब ने अटैच किया हुआ था। उसमें 50 करोड़ रुपए का एक अकाउंट है, उसमें कुछ 7 कनाल के कुछ 7 प्लॉट्स किसी जगह पे हैं, किसी जगह 5 प्लॉट हैं, कोठी है लाहौर गुलबर्ग में और कोठियाँ, यानी जायदाद आप देखें तो आपको आप सर पकड़ के बैठ जाएं। वो सब उन्होंने कहा जी वापस करें। इस्लामाबाद में कई एकड़ ज़मीन है। तो ये जो सूरत हाल है, ये हम पहले से कहीं बदतर हो चुके हैं। जहां आपका निज़ाम इंसाफ का हो, तहकीकात का हो, किसी भी अदारे को, वो कोलैप्स कर चुका है। आप किसी से हिसाब मांग ही नहीं सकते। हिसाब सिर्फ उसका है, इमरान खान का या किसी का, जिसने कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। सारा करप्ट टोला उसकी बोटियां खाने को तैयार बैठा है कि ये होता कौन है, हम पाकिस्तान को लूटें, चोरी करें, ये कौन है पूछने वाला। ये वो सूरत हाल है जिससे आप दो चार हैं। तो फिर इन हालात में आपकी तवक्कुआत क्या होंगी? क्या उम्मीदें दम नहीं तोड़ेंगी? क्या मायूसियाँ आपके सर पे नहीं पहाड़ तोड़ेंगी? ये वो सूरत हाल है जिससे आज मुल्क दो चार है। और वो 85% लोग जो मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं और हमायत भी करते हैं इमरान खान की या PTI की, आप सोचिए कि उनकी वफादारियां फिर हैं क्या। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।